आधी रात का समय था जब शहर की सबसे बड़ी सरकारी बैंक में एक महिला कर्मचारी अकेली काम कर रही थी। धीमी रोशनी में उसकी उंगलियां कंप्यूटर की चाबियों पर तेजी से दौड़ रही थीं, जैसे वो किसी जरूरी काम को पूरा करने की जल्दी में हो। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और कागजों की सरसराहट गूंज रही थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज आई। भारी कदमों की गूंज कॉरिडोर में फैल गई। बैंक प्रबंधक राजेश कुमार अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, यह पक्का करने के लिए कि कोई और तो नहीं है। अरे प्रिया, इतनी रात को यहां अकेली? उसकी आवाज में जो मिठास थी वह बहुत ही खतरनाक लग रही थी। मैंने सोचा तुम्हें अतिरिक्त कार्य का पैसा दे दूं। प्रिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई छिपी हुई थी। जी सर, काम खत्म कर रही हूं। राजेश धीरे धीरे उसकी मेज के पास आया। तुम जानती हो प्रिया, यहां रात की ड्यूटी करने वाली लड़कियों को मेरी खास देखभाल की जरूरत होती है। उसकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। प्रिया के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन उसकी आंखें हर हरकत को देख रही थीं। किसी को पता नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली महिला कोई आम कर्मचारी नहीं थी। प्रिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, राजेश ने जरा सख्त आवाज में कहा। फिर वो और भी पास आ गया। तुम नई हो यहां, इसलिए शायद नहीं जानती कि यहां के नियम क्या हैं। इसी समय प्रिया ने धीरे से अपना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसकी हरकत इतनी चतुराई से थी कि राजेश को पता भी नहीं चला। क्या नियम है सर? प्रिया ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। राजेश मुस्कुराया। यहां जो लड़कियां रात में काम करती हैं, उन्हें मेरे साथ। प्रिया की मुट्ठी भींच गई, लेकिन चेहरे पर अभी भी वही शांति थी। और अगर कोई मना कर दे? अरे, राजेश ठहाका मारकर हंसा। यहां कोई मना नहीं करता, क्योंकि मैं ही तो यहां का मालिक हूं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी पदोन्नति, सब मेरे हाथ में है। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह आदमी कितना गिरा हुआ है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं आया था असली चेहरा दिखाने का। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने पूरे भ्रष्ट तंत्र को हिला दिया। अगर आप न्याय और सच्चाई के समर्थक हैं, तो इस वीडियो को पसंद करना मत भूलिएगा। टिप्पणी में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी शुरू हुई थी 3 महीने पहले, जब जिला मुख्यालय के इस सरकारी बैंक में महिला कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ने लगी थीं। यह बैंक शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय माना जाता था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर क्या हो रहा था, वो किसी को पता नहीं था। राजेश कुमार पिछले 15 सालों से इस बैंक का प्रबंधक था। शुरुआत में वह एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी था, लेकिन जैसे जैसे पद बढ़ता गया, उसके अंदर का राक्षस जागने लगा। अब वो सिर्फ बैंक का प्रबंधक नहीं था, बल्कि अपने को इस इमारत का राजा समझता था। यहां मेरा ही हुक्म चलता है, राजेश अक्सर अपने दोस्तों से कहता था। जो भी यहां काम करना चाहता है, उसे मेरी शर्तों पर काम करना पड़ता है। उसकी यह शर्तें खासकर महिला कर्मचारियों के लिए बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक थीं। रात की पारी में काम करने वाली महिलाओं के साथ उसका व्यवहार दिन में काम करने वालों से बिल्कुल अलग था। जब सारे कर्मचारी चले जाते और बैंक में सिर्फ सफाई कर्मचारी और रात की ड्यूटी वाले रह जाते, तब राजेश का असली चेहरा निकलता था। पिछले महीने ही सुनीता नाम की एक कर्मचारी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वह रोते हुए घर गई थी और किसी से कुछ नहीं कहा था। उसके पति ने पूछा, तो बस इतना कहा था? वहां काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन असली वजह वह किसी को बता नहीं सकी थी। इसी तरह मीरा, जो पहले बहुत खुश रहती थी, अब हमेशा परेशान दिखती थी। उसकी मां ने कई बार पूछा था कि क्या बात है, लेकिन मीरा हमेशा कह देती, कुछ नहीं मां, बस काम का तनाव है। वो कैसे बताती कि राजेश कैसे उसे परेशान करता था? राजेश की एक खास आदत थी। वो नई आने वाली महिला कर्मचारियों को
पहले बहुत अच्छे से बात करता, उनकी मदद करता और फिर धीरे धीरे अपनी असली नीयत दिखाने लगता। तुम्हारा करियर मेरे हाथ में है, यह उसका सबसे पसंदीदा वाक्य था। उसने अपने चैम्बर में एक खास व्यवस्था कर रखी थी। शाम के बाद जब बैंक की भीड़ भाड़ कम हो जाती, तो वो महिला कर्मचारियों को अकेले अपने कमरे में बुलाता था। कुछ जरूरी फाइलों पर बात करनी है, यह उसका बहाना होता था। बैंक के अन्य पुरुष कर्मचारी भी राजेश के इस व्यवहार को जानते थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं कहता था। अपनी नौकरी बचानी है तो चुप रहो, ये सबकी मानसिकता बन गई थी। पिछले सप्ताह ही एक नई कर्मचारी प्रिया शर्मा को इस बैंक में नियुक्ति मिली थी। उसके कागजात में सब कुछ एकदम सही था, शिक्षा, अनुभव, सिफारिश। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह प्रिया शर्मा कोई साधारण महिला नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेजी थी, उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो बहुत ध्यान से हर बात सुनती थी, हर व्यक्ति को परखती थी। लेकिन राजेश को लगा कि यह भी बाकी लड़कियों की तरह है। इस नई लड़की में कुछ अलग बात है, राजेश ने अपने दोस्त से कहा था। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में यह भी मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। प्रिया के आने के बाद से ही बैंक का माहौल थोड़ा अलग लगने लगा था। वो अन्य महिला कर्मचारियों से बहुत प्यार से बात करती थी, उनकी परेशानियां सुनती थी। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा था कि यहां क्या हो रहा है। दीदी, आप बहुत साहसी लगती हैं, मीरा ने एक दिन प्रिया से कहा था। यहां काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। प्रिया समझ गई थी कि मीरा कुछ और कहना चाह रही है। राजेश की नजर भी प्रिया पर पड़ने लगी थी। उसने तय कर लिया था कि अब इस नई लड़की को भी अपने नियंत्रण में लाना है। उसे नहीं पता था कि वह किस जाल में फंसने वाला है। प्रिया शर्मा का असली नाम तो प्रिया शर्मा ही था, लेकिन उसकी असली पहचान बिल्कुल अलग थी। वह इस जिले की जिलाधिकारी थी, जो पिछले 3 महीने से महिला कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में सुन रही थी। जब शिकायतें बढ़ती गईं और कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो उसने यह अनोखा तरीका अपनाया था। उसने अपनी पहचान पूरी तरह से छुपाई थी। साधारण कपड़े, सामान्य व्यवहार और एक आम महिला कर्मचारी की तरह बात करना, सब कुछ इतना सटीक था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। उसके कुछ विश्वसनीय अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं पता था कि यह कौन है। पहली रात जब प्रिया ने ड्यूटी की, तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन राजेश की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। वो बार बार उसके पास आता, कोई न कोई बहाना बनाकर बात करता। प्रिया, तुम्हें कंप्यूटर का काम आता है? राजेश ने पूछा था। अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकती हो, मैं हमेशा नई कर्मचारियों की मदद करता हूं। प्रिया समझ गई थी कि यह शुरुआत है। उसने मुस्कुराकर कहा था, धन्यवाद सर, अभी तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी रात राजेश थोड़ा और आगे बढ़ा। प्रिया, तुम्हारा घर यहां से दूर है क्या? रात में अकेले जाना सुरक्षित है? उसकी आवाज में झूठी चिंता थी। जी सर, ऑटो मिल जाता है, प्रिया ने जवाब दिया था। अगर कभी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं छोड़ दूंगा, राजेश ने कहा था। प्रिया ने मन ही मन सोचा था कि यह आदमी कितना घिनौना है। तीसरी रात राजेश की हरकतें और भी बेशर्म हो गईं। प्रिया, तुम्हें पता है यहां पदोन्नति कैसे मिलती है? उसने कहा था। यहां सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, यहां रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिया ने मासूमियत से पूछा था, कैसे रिश्ते सर? राजेश मुस्कुराया था। वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारा कोई प्रेमी है? प्रिया के अंदर गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन उसने अपने को नियंत्रित किया था। नहीं सर, मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती हूं। बहुत अच्छा। राजेश की आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जो समर्पित हों। इस दौरान प्रिया ने बाकी महिला कर्मचारियों से भी बात की थी। मीरा ने आधे अधूरे शब्दों में बताया था कि राजेश कैसे परेशान करता है। दीदी, यहां बचकर रहना, सर बहुत खतरनाक है, मीरा ने डरते हुए कहा था। सुनीता से मिलने प्रिया उसके घर गई थी। वहां सुनीता ने रोते हुए सब कुछ बताया था। मैडम, मैं कुछ नहीं कह सकी। उसने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देगा। प्रिया को एहसास हो गया था कि यह मामला कितना गंभीर है।
उसने तय किया था कि राजेश को सबक सिखाना है, लेकिन पूरे सबूत के साथ। चौथी रात राजेश और भी आक्रामक हो गया था। प्रिया, कल रात की पारी के बाद मेरे साथ रात्रिभोज पर चलोगी? उसने पूछा था। सर, मुझे घर जाना होता है, प्रिया ने मना किया था। अरे, एक दिन क्या हो जाएगा? वैसे भी तुम्हें यहां बसना है तो मुझसे अच्छे रिश्ते रखने होंगे, राजेश ने साफ इशारा किया था। प्रिया ने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि बिना ठोस सबूत के कुछ नहीं हो सकता। पांचवीं रात राजेश ने हद पार कर दी। प्रिया, मैं तुम्हें विशेष व्यवहार दे रहा हूं। बाकी लड़कियों को तो मैं पहले ही दिन से परेशान करता हूं, उसने बेशर्मी से कहा था। क्यों सर? प्रिया ने पूछा था। क्योंकि यहां मैं ही मालिक हूं, जो मैं कहूं वही होगा, समझी? राजेश की आवाज में अब धमकी साफ थी। प्रिया समझ गई थी कि अब वो सीमा पार करने वाला है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग चालू रखी और इंतजार करने लगी कि राजेश अपना असली चेहरा दिखाए। छठी रात राजेश ने उसे अपने कक्ष में बुलाया था। प्रिया, कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे केबिन में आओ। प्रिया जानती थी कि यह क्षण आ गया है। उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखा और धीरे धीरे उसके केबिन की ओर चली गई। राजेश ने दरवाजा बंद कर दिया था। बैठो प्रिया, आज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। प्रिया बैठ गई थी, लेकिन उसकी आंखें सतर्क थीं। जी सर। देखो प्रिया, राजेश ने अपनी कुर्सी उसके पास खिसकाई थी। यहां सफलता पाना है तो सिर्फ काम करने से नहीं होगा, मुझे खुश रखना होगा। कैसे सर? प्रिया ने पूछा था। राजेश ने अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रखने की कोशिश की थी। इस तरह से, उसने कहा था। प्रिया ने तुरंत अपना कंधा हटा लिया था। सर, यह गलत है। गलत? राजेश हंसा था। यहां कुछ भी गलत नहीं है। मैं जो करता हूं वही सही है। प्रिया को लगा था कि अब वक्त आ गया है कार्रवाई करने का। उस रात आधी रात के बाद राजेश का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो गया था। उसने प्रिया को अपने कक्ष में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मेज पर रखा छोटा लैंप जल रहा था, जिसे अंधेरे में एक डरावना माहौल बन गया था। प्रिया, अब तक तुमने मेरी बातें टाली हैं, राजेश ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई मिठास नहीं थी, बल्कि धमकी साफ झलक रही थी। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं कि यहां क्या चलता है। प्रिया शांत बैठी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि यह वही क्षण है जिसका वही इंतजार कर रही थी। उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। सर, मैं समझ नहीं रही, प्रिया ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। राजेश उठा और प्रिया की कुर्सी के पास आ गया। समझने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात मानने की जरूरत है। उसने अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रखने की कोशिश की। प्रिया ने तुरंत अपना कंधा हटाया। सर, यह गलत है। आप यह क्या कर रहे हैं? गलत? राजेश हंसा। यहां मैं तय करता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारा भविष्य। प्रिया की सांस तेज हो रही थी, लेकिन वो अपने को नियंत्रित कर रही थी। सर, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं। हो? काम? राजेश की आंखें चमकी। यही तो काम है। यहां जो भी लड़कियां काम करती हैं, सबको यह काम करना पड़ता है। उसने फिर से प्रिया को छूने की कोशिश की। इस बार प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में अब वो नरमी नहीं थी। राजेश चौंक गया। अरे, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूं। प्रिया खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आग थी। बॉस? तुम एक गिरा हुआ इंसान हो जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं जानती हूं तुम कौन हो, प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा। एक शिकारी जो निर्दोष महिलाओं को परेशान करता है। राजेश ने गुस्से में आकर प्रिया की कलाई पकड़ने की कोशिश की। चुप रहो। अगर तुम्हें यहां काम करना है तो मेरी शर्तों पर करना होगा। प्रिया ने अपना हाथ झटक दिया।
मैं तुम्हारी किसी भी शर्त को नहीं मानूंगी। राजेश अब पूरी तरह बौखला गया था। तो फिर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम्हारी ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रिया मुस्कुराई। यह वही मुस्कान थी जो तूफान से पहले शांति में दिखाई देती है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? हाँ, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं होता, राजेश ने धमकी भरे अंदाज में कहा। प्रिया ने धीरे से अपना मोबाइल फोन निकाला। राजेश कुमार, तुमने जो कुछ भी कहा है और किया है, सब रिकॉर्ड हो चुका है। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने तुमने रिकॉर्ड किया है? हाँ, पिछले कई दिनों से, प्रिया ने कहा। तुम्हारी हर गंदी हरकत, हर धमकी, सब कुछ। राजेश ने फोन छीनने की कोशिश की। दे दो वही फोन। प्रिया ने फोन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। नहीं, अब बहुत हो गया। राजेश डर गया था, लेकिन फिर भी अपना रुतबा दिखाने की कोशिश की। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक छोटी सी कर्मचारी हो, कौन तुम्हारी सुनेगा? प्रिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। यह देखना होगा कि कौन किसकी सुनता है। तभी प्रिया ने अपना दूसरा फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। राजेश हैरानी से देख रहा था। हेलो, प्रिया ने फोन में कहा। यहां जरूरी कार्रवाई की जरूरत है, तुरंत टीम भेजिए। राजेश का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तुम किसे फोन कर रही हो? प्रिया ने फोन रखा और राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो तेजी थी जो एक अधिकारी में होती है। राजेश कुमार, प्रिया ने अधिकार भरी आवाज में कहा। मैं इस जिले की जिलाधिकारी प्रिया शर्मा हूं। राजेश को लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें फैल गईं और पूरा शरीर कांपने लगा। जिलाधिकारी? राजेश की आवाज में अब सिर्फ डर था। हां, प्रिया ने कड़ी आवाज में कहा। पिछले 3 हफ्ते से मैं यहां एक सामान्य कर्मचारी बनकर काम कर रही थी, तुम्हारी असलियत जानने के लिए। राजेश के घुटने कांपने लगे। वह समझ गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। राजेश ने हाथ जोड़े। मुझे नहीं पता था कि आप अगर मैं जिलाधिकारी नहीं होती तो क्या तुम मुझे भी वैसे ही परेशान करते जैसे बाकी लड़कियों को करते हो? प्रिया की आवाज में गुस्सा साफ था। राजेश कुछ नहीं कह सका। उसे एहसास हो गया था कि उसका खेल अब खत्म। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। प्रिया की टीम पहुंच गई थी। बाहर से टेढ़ सायरन की आवाज आई और कुछ ही मिनटों में बैंक के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाजा खोला तो वहां पुलिस की पूरी टीम खड़ी थी। उनके साथ महिला अधिकारी भी थीं। मैडम, आदेश दीजिए, पुलिस इंस्पेक्टर ने सलामी देते हुए कहा। प्रिया ने राजेश की ओर इशारा किया, जो अब कुर्सी पर धंस कर बैठा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और हाथ कांप रहे थे। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न और कार्यक्षेत्र में दुर्व्यवहार के मामले में प्रिया ने अधिकारी स्वर में आदेश दिया। राजेश हड़बड़ाका खड़ा हुआ। मैडम, प्लीज, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम दूसरी महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तब तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आई? प्रिया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। पुलिस ने राजेश को हथकड़ी पहनाई। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, एक मौका दे दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मौका? प्रिया ने कहा। सुनीता को मौका दिया था, मीरा को मौका दिया था, उन सब लड़कियों को मौका दिया था जिन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। इसी समय मीरा भी बैंक में आई। उसे पता चल गया था कि क्या हो रहा है। वो प्रिया के पास आकर खड़ी हो गई। मैडम, मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं। प्रिया ने मीरा का हाथ थामा। हिम्मत रखो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक के बाद एक और महिला कर्मचारी आने लगीं। पता नहीं कैसे खबर फैल गई थी कि राजेश गिरफ्तार हो गया है। सुनीता भी अपने घर से भागकर आई। मैडम, मैं भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूं, सुनीता ने रोते हुए कहा। इसने मुझे बहुत परेशान किया था।
प्रिया ने देखा कि धीरे धीरे और भी महिलाएं आ रही थीं, यहां तक कि कुछ दूसरे कार्यालयों की महिलाएं भी आईं। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, एक महिला ने कहा। यह पूरे तंत्र की समस्या है। हर जगह ऐसे लोग हैं। प्रिया को एहसास हुआ कि यह मामला केवल राजेश तक सीमित नहीं है, यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है। आज से इस जिले में कोई भी महिला कार्यक्षेत्र में असुरक्षित नहीं रहेगी, प्रिया ने ऊंची आवाज में घोषणा की। हर सरकारी कार्यालय में महिला सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। तालियों की आवाज गूंजी। महिलाओं की आंखों में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। हर कार्यालय में गुमनाम शिकायत पेटी लगाई जाएगी, प्रिया ने आगे कहा। कोई भी महिला बिना डरे अपनी समस्या बता सकेगी। राजेश को ले जाते वक्त प्रिया ने उससे कहा, तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि अब कोई दूसरा राजेश किसी महिला को परेशान नहीं कर पाएगा। अगले दिन सुबह जब यह खबर अखबारों में छपी तो पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। जिलाधिकारी ने छद्मवेश में पकड़ा यौन उत्पीड़नकर्ता शीर्षक से खबर हर जगह चर्चा में थी। सोशल मीडिया पर भी यह घटना वायरल हो गई। लोग प्रिया की हिम्मत और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। करेजस आईएएस और विमेन सेफ्टी जैसे हैशटैग कर रहे थे। राज्य सरकार ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने प्रिया को बधाई दी और कहा कि यह पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगीं। राजेश का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया और उसे कड़ी सजा मिली। बैंक में नया प्रबंधक आया जो बहुत सम्मानजनक व्यवहार करता था। महिला कर्मचारियों के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, यह उस मानसिकता के खिलाफ संदेश है जो महिलाओं को कमजोर समझती है। कोई भी महिला अकेली नहीं है, प्रिया ने आगे कहा। अगर कहीं भी किसी के साथ गलत होता है तो वो तुरंत शिकायत करे, न्याय जरूर मिलेगा। कई अन्य जिलों से भी महिला अधिकारियों ने प्रिया से संपर्क किया। वे भी अपने क्षेत्र में इसी तरह की जांच करना चाहती थीं। प्रिया की यह पहल एक आंदोलन बन गई। न्याय की साधु के नाम से लोग उन्हें जानने लगे, क्योंकि उन्होंने छद्म वेश धारण कर सच्चाई को सामने लाया था। आज जब कोई महिला कार्यक्षेत्र में परेशानी महसूस करती है तो वो प्रिया की कहानी याद करती है और हिम्मत जुटाकर आवाज उठाती है। राजेश की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैली। अगले ही दिन सुबह जब लोग अखबार खोलकर पढ़ रहे थे तो हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। जिलाधिकारी महिला ने छुपकर पकड़ा, यह शीर्षक हर अखबार की मुख्य खबर थी। टेलीविजन चैनलों पर यह घटना दिन भर चर्चा का विषय रही। विशेषज्ञ प्रिया के साहस की प्रशंसा कर रहे थे। एक समाजशास्त्री ने कहा, यह दिखाता है कि अगर अधिकारी सच में जनता की सेवा करना चाहें तो कैसे करना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो तूफान ही आ गया था। लाखों लोग प्रिया की तस्वीर शेयर कर रहे थे। महिलाएं अपनी कहानियां साफी कर रही थीं। एक लड़की ने लिखा था, आज मुझे भी हिम्मत मिली है अपने दफ्तर में शिकायत करने की। देश के कोने कोने से महिलाओं के संदेश आने लगे। मुंबई की एक लड़की ने लिखा, प्रिया मैडम, आपने हमारी आवाज बनकर जो किया है वो इतिहास में लिखा जाएगा। दिल्ली की एक महिला अधिकारी ने कहा, अब मैं भी अपने जिले में ऐसी जांच करूंगी। प्रिया को हजारों फोन्स आ रहे थे। मीडिया उनसे इंटरव्यू करना चाह रहा था, लेकिन वह बहुत शांत थीं। उन्होंने एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, प्रिया ने कहा। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह हर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्याओं को समझे। क्या आप डरी नहीं थीं? एक पत्रकार ने पूछा। प्रिया मुस्कुराई। डर तो था, लेकिन उन महिलाओं का दर्द मेरे डर से कहीं ज्यादा बड़ा था, जो रोज यह सब सहती थीं। राज्य सरकार ने प्रिया को विशेष सम्मान देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रिया शर्मा ने साबित कर दिया है कि अगर अधिकारी चाहें तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी इस घटना की प्रशंसा की। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा,
यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हर महिला को यह विश्वास होना चाहिए कि न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव समाज में आया। अब लड़कियां अपने माता पिता से कह रही थीं, अगर कहीं कोई परेशान करे तो मैं प्रिया मैडम की तरह लड़ूंगी। कॉलेजों में लड़कियों के बीच प्रिया की कहानी प्रेरणा बन गई थी। कई राज्यों में इसी तरह की छुपी हुई जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कई जिलों में महिला अधिकारियों ने इसी तरह का अभियान चलाया। परिणाम चौंकाने वाले थे। हर जगह ऐसे मामले मिले। मीरा अब डर के बिना बैंक में काम कर रही थी। सुनीता ने वापस नौकरी ज्वाइन कर ली थी। बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया था। नए प्रबंधक ने कहा था, यहां हर कर्मचारी का सम्मान होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष। एक साल बाद प्रिया को राष्ट्रीय महिला सम्मान मिला। जब वो मंच पर पुरस्कार लेने गईं, तो उन्होंने कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं है, यह उन सभी महिलाओं का है जिन्होंने हिम्मत करके अपनी आवाज उठाई। अगर आपके साथ भी कहीं गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, प्रिया ने अपने भाषण में कहा। आवाज उठाइए। न्याय देर से आए लेकिन आता जरूर है। आज जब कोई महिला कार्यक्षेत्र में समस्या का सामना करती है, तो वो प्रिया की कहानी याद करती है। उसे यकीन होता है कि अगर वो हिम्मत करे तो न्याय मिल सकता है। प्रिया की यह कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बच्चे सीखते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। वे समझते हैं कि अधिकार का मतलब सेवा है, शोषण नहीं। राजेश को 3 साल की सजा मिली और सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। जेल में बैठकर वो रोज सोचता है कि कैसे उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। प्रिया की कहानी का संदेश साफ है। हर महिला में ताकत है, बस जरूरत है उस ताकत को पहचानने की और सही वक्त पर इस्तेमाल करने की। अन्याय के सामने चुप रहना भी एक अपराध है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे आगे बढ़ाइए। हर लड़की को यह बताइए कि वो अकेली नहीं है। न्याय की यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हर महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती।